Hello guys, good evening to all of you. Once again, welcome back on my YouTube channel Learn with Concept by Archana Sharma. Now it's me signing in. हमारी कोर्स 5 की सीरीज चल रही थी अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड स्कूल सब्जेक्ट, यानी कि पाठ्यक्रम में विषयों की क्या समझ है, उसको हम किस तरीके से कंसीडर करते हैं। हमारी पूरी क्वेश्चन सीरीज थी, पूरी प्लेलिस्ट है। आप लर्न विद कॉन्सेप्ट में अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन का कोर्स 5 वाला प्लेलिस्ट डालेंगे तो आपको पूरी प्लेलिस्ट में सारे वीडियो मिलेंगे जो भी आपके कोर्स 5 से रिलेटेड हैं। और अगर आप उन वीडियोस को नहीं देखे हैं तो उन वीडियोस को देख लीजिएगा। प्ले लिस्ट से आपको बिल्कुल हेल्प मिलेगा और डेफिनेटली हेल्प मिलेगा, और एक एक टॉपिक वहां से वीडियो से ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मैंने पूरी प्ले लिस्ट बना दी है और आपको 4 से 5 कोर्सेज की प्ले लिस्ट मेरे चैनल पे मिल जाएगी। तो यू कैन विजिट माई चैनल लर्न विद कॉन्सेप्ट बाय अर्चना विश्वकर्मा, और आप प्ले लिस्ट अपने कोर्स के अकॉर्डिंग ढूंढ सकते हैं। तो उसमें कोई इशू नहीं है, आप आराम से सर्च करके टॉपिक वाइज चीज़ें पढ़ सकते हैं। हम आपको बता दें कि कोर्स 5 की जो सीरीज चल रही थी उसमें हमने बहुत सारे मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक को कंप्लीट किया हुआ है। वो प्योरली डिसिप्लिन ओरिएंटेड कोरिकुलम हो, चाहे लर्नर ओरिएंटेड कोरिकुलम हो। लर्नर ओरिएंटेड कोरिकुलम में भी हमने प्रीवियस वाले वीडियो में प्रिंसिपल्स को देखा, उससे पहले वाले वीडियो में हमने स्टेजेस को देखा, तो बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हमने। तो अभी जो टॉपिक है आज का करंट टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलओसी। एलओसी इट गोज फॉर द लर्नर ओरिएंटेड कोरिकुलम, यानी कि विद्यार्थी केंद्रित पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, उसकी क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। ये क्वेश्चन आपको शॉर्ट नोट्स में पूछता है, तो आपको पता होना चाहिए कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। हम जानते तो बहुत कुछ हैं, बट उसको एक सही फॉर्मेट में लिखना होता है, उस प्लान को एग्जीक्यूट करना होता है। तो इसके लिए आप वीडियो देखिए और आप किन किन मेन कैरेक्टरिस्टिक्स को आप लर्नर ओरिएंटेड कोरिकुलम में लिख सकते हैं। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, लर्नर ओरिएंटेड कोरिकुलम का सीधा सा मतलब है कि चीजें कहाँ किसके अकॉर्डिंग होगी, अकॉर्डिंग टू द चाइल्ड होगी, और बच्चे की नीड, बच्चे की अंडरस्टैंडिंग, बच्चे का एजुकेशन सिस्टम, बच्चे का इंटरेस्ट है ना, हर तरह का बच्चे का लेवल भी मैनेज करेगा, वहाँ पे मैटर करेगा, और सब कुछ क्या है बच्चों के हिसाब से ही काम करना है। तो यही है लर्नर ओरिएंटेड कोरिकुलम। आप इसको चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन भी बोल सकते हैं या चाइल्ड सेंटर टाइप का कोरिकुलम भी बोल सकते हैं, जहां पे हम हर बच्चे की नीड का ध्यान रखेंगे, उनकी आवश्यकताओं के बारे में बात करेंगे। बच्चा क्या पढ़ना चाहता है, कैसे पढ़ना चाहता है, उनका लेवल क्या है, उनका ग्रेड क्या है, एटीट्यूड क्या है, एप्टीट्यूड क्या है, और अलग अलग बेसिकली हर बच्चा अलग अलग है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस रखता है। तो उनको इंडिविजुअल एक दूसरे से डिफरेंट होते हुए भी ऐसा कोरिकुलम कैसे बनाया जाए कि वो कोरिकुलम बच्चे के लिए पर्पसफुल हो, उसका अच्छे से यूटिलाइजेशन हो, ताकि वो लाइफ में कुछ पॉजिटिविटी चीजें कर सके एजुकेशन के माध्यम से। ये तो मेन कंटेंट था और कॉन्सेप्ट था कि लर्नर ओरिएंटेड कोरिकुलम होता क्या है। हालांकि आप पढ़ चुके हैं प्रीवियस वाले वीडियो में, लेकिन फिर भी यहाँ पे अगेन आई टेल यू। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। उसमें पहला पॉइंट मेरा लिखा हुआ है द लर्नर ओरिएंटेड कोरिकुलम इज द मोस्ट नेचुरल अप्रोच टू कोरिकुलम डेवलपमेंट वेयर इन द फोकस इज ऑन द लर्नर और स्टूडेंट। देखिए, लर्नर ओरिएंटेड कोरिकुलम की मैंने बात की तो चाइल्ड या बच्चा या स्टूडेंट की बात करते हैं हम। तो पर्टिकुलर जो क्या है, ये एक तरीके का नेचुरल अप्रोच है पाठ्यक्रम को विकसित करने का, जिसमें क्या होता है पूरी तरीके से हम कहाँ फोकस करेंगे, बच्चा या लर्नर पे, जो पढ़ रहा है विद्यार्थी उस पर फोकस करेंगे। और एक तरीके का ये नेचुरल अप्रोच है पाठ्यक्रम को डेवलपमेंट कराने का। तो हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो बच्चे के हिसाब से रहेगा और लर्नर के अकॉर्डिंग रहेगा। पॉइंट नंबर 2 है हमारा The learners oriented curriculum is based and developed on the basis of the needs and interest of the learner। यानी कि लर्नर सेंटर जो कोरिकुलम होगा, विद्यार्थी केंद्रित जो पाठ्यक्रम होगा, वो कहीं ना कहीं जो बच्चे की नीड है, बच्चे का जो इंटरेस्ट है, बच्चा किस चीज़ को पढ़ने में रुचि ले रहा है, बच्चा किस चीज़ को पढ़ने में कंफर्टेबल है, सक्षम है और चीज़ों को अच्छे से गेन कर पा रहा है। तो इस वाले पाठ्यक्रम में हम जब भी पाठ्यक्रम का विकास करेंगे तो हम इन सब चीज़ों पे बेस्ड कंटेंट की बात करेंगे कि कुछ भी हो तो हमें बच्चे की नीड और इंटरेस्ट को कभी नहीं छोड़ना है। विद्यार्थियों की नीड और इंटरेस्ट के हिसाब से पाठ्यक्रम का विकास भी होना चाहिए। यानी कि कहीं ना कहीं जो डेवलपमेंट है पाठ्यक्रम का, या आप कंस्ट्रक्शन बोल सकती हैं या फॉर्मेशन बोल सकती हैं, फ्रेमिंग बोल सकती हैं, कोरिकुलम की डेवलपिंग स्टेजेस बोल सकती हैं। तो इन सब चीज़ों में हम लर्नर को यहाँ पे सेंटर में रखेंगे और उसी के हिसाब से काम करेंगे। पॉइंट नंबर 3 द लर्नर सेंटर्ड कोरिकुलम फैसिलिटेट्स द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड इन अ नेचुरल मैनर। जो लर्नर सेंटर्ड कोरिकुलम होता है वो बच्चे की ग्रोथ और विकास पे फोकस करता है, लेकिन क्या एक नेचुरल मैनर में, एक प्राकृतिक रूप में, जिसको बोलते हैं कि देखिए नेचर के अकॉर्डिंग हम सारी चीजें करेंगे। नेचुरलिस्ट इन द सेंस कि बच्चे के अंदर खुद से वो चीजें आ जाएं, वो बच्चे के नेचर में हो जाए। बच्चे को हम कुछ भी जबरदस्ती पढ़ाने की कोशिश नहीं करेंगे, यहाँ पे बच्चे पे बर्डन का काम नहीं करेंगे। हमें जो लर्निंग करनी है वो लर्निंग विदाउट बर्डन करनी है। और जो ये सुझाव दिया था यशपाल कमेटी ने दिया था, आपको पता होगा, तो जो यशपाल कमेटी ने यही कहा था कि बच्चों को हमें जो लर्निंग देनी है विदाउट बर्डन देनी है। और कहीं ना कहीं हमारा जो एनसीएफ नेशनल कोरिकुलम फ्रेमवर्क
2005 इस चीज़ की क्या करता है, इस चीज़ की रिकमेंडेशन करता है कि एनसीएफडब्ल्यू 2005 के अकॉर्डिंग हमें बच्चे को जो पढ़ाई तो देनी है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन तो देनी है, लेकिन उनको बर्डन नहीं देना है। तो इस चीज़ के बारे में बात करता है और बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट वो नेचुरल वे में करा सके। नेक्स्ट पॉइंट है लर्नर सेंटर्ड करिकुलम एम्फेसाइजिंग द फैक्ट दैट द रोल ऑफ अ टीचर इज नॉट that of a taskmaster but that of a guide and the supporter of the student। the learner centered curriculum क्या होता है, बेसिकली वो किस पे फोकस करता है, जो हमारा फोर्थ पॉइंट है वो लर्नर सेंटर करिकुलम है, वो किस पे बेस करता है, वो किस पे एम्फेसाइज करता है, पर्टिकुलर टीचर के रोल को यहाँ पे कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं बोलता है। मतलब रोल ऑफ अ टीचर इज नॉट दैट ऑफ अ टास्क मास्टर बट दैट ऑफ अ गाइड एंड सपोर्टर ऑफ द स्टूडेंट। यानी कि जो टीचर का कार्य है वहाँ पे बस खाली गाइडर का काम है, टीचर को सपोर्ट करना है, टीचर को गाइड करना है, बाकी उसको जो पढ़ाना है वो बच्चों के अकॉर्डिंग ही पढ़ाना। तो टीचर एज अ बिहाइंड द कर्टन है यहाँ पे। और टीचर का रोल क्या है, एक तरीके से कह सकते हैं हम बॉटम प्लेस में है, बच्चे का रोल यहाँ पे सेंटर्ड में है क्योंकि टॉप पर है स्टूडेंट, और बच्चा टीचर यहाँ पे बेसिकली गाइडर रहेगा और सपोर्टर रहेगा, बच्चे को एक मार्गदर्शक देगा और बच्चे को जो रिक्वायरमेंट या बच्चे को जो भी हेल्प चाहिए अपने टॉपिक से रिलेटेड या अपने प्रॉब्लम से रिलेटेड उसको वो टीचर हेल्प करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट सेंटर्ड curriculum includes the special activities, exploratory tasks and the other learning experiences to the facilitate the learning of a student। यानी कि जो लर्नर सेंटर्ड करिकुलम है वो बहुत सारी चीज़ों को इंक्लूड करता है। उसमें स्पेशल एक्टिविटीज़ हो सकती है, एक्सप्लोरेटरी टास्क हो सकती है जिसमें बच्चे अपने ब्रेन को यूज़ करेंगे, है ना, और बहुत सारे लर्निंग अधिगम जो होते हैं, लर्निंग अधिगम या लर्निंग एक्सपीरियंसेस की बात करते हैं, तो उस तरीके की फैसिलिटी स्टूडेंट को दी जाएगी कि बच्चा एक्टिविटी के माध्यम से कुछ ना कुछ सीखे। और जहां देखिए एक्टिविटी होगा तो हम को करिकुलर एक्टिविटी को कैसे भूल सकते हैं कि पढ़ाई के साथ साथ यानी कि एजुकेशन के साथ साथ को करिकुलर जो एक्टिविटी है बच्चे की नीड के हिसाब से हो, बच्चे के इंटरेस्ट के हिसाब से हो, बच्चा जिस तरीके से डेवलपमेंट चाह रहा उसके अकॉर्डिंग हो। तो और हम कुछ ऐसे टास्क भी करा सकते हैं बच्चों से जिससे बच्चों की जो इनर क्वालिटीज़ हैं, इनर टेंडेंसीज हैं, एबिलिटीज़ हैं, वो शिक्षा के माध्यम से, पाठ्यक्रम के माध्यम से बच्चों से बाहर निकल कर आए और बच्चे अपने लाइफ में कुछ भी अच्छा इनोवेटिव कर सकें। और चाइल्ड सेंटर आपको पता है कि चाइल्ड सेंटर करिकुलम है तो चाइल्ड की साइकोलॉजी पे बेस्ड होगा, कहीं ना कहीं बच्चों को स्टूडेंट एक्टिविटी या क्रिएटिविटी करने के लिए प्रमोट करेगा। फिर अगर हम बात करते हैं चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में, तो जो एजुकेशनल एम है बच्चे का या ऑब्जेक्टिव है वो कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल रिक्वायरमेंट होगा, बच्चे का जैसा साइकोलॉजिकल रिक्वायरमेंट होगा या स्टूडेंट का वो उसी के हिसाब से होगा, इंटरेस्ट के हिसाब से होगा, एज के हिसाब से होगा। मेन कंटेंट ये है। और दूसरी चीज़ जो भी हम पढ़ा रहे हैं टीचिंग मेथड या जो भी अडॉप्ट कर रहे हैं, तो हमें या एज अ टीचर ऐसा टीचिंग मेथड अडॉप्ट करना है कि बच्चा उस टीचिंग मेथड के थ्रू कम से कम चीज़ों को अच्छे से ज़्यादा गेन करे, मैक्सिमम से मैक्सिमम वो सीख पाए, तभी वो पाठ्यक्रम क्या होगा, पर्पसफुल होगा, सक्सेसफुल होगा। ये तो 5 पॉइंट्स रहे। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 6 में देखिए लिखा हुआ है द लर्नर सेंटर्ड करिकुलम इन्वॉल्व्स द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टूडेंट इन प्लानिंग एंड इवेल्युएटिंग देयर द लर्निंग नीड्स, है ना, एंड द लर्नर सेंटर्ड करिकुलम इन्वॉल्व्स द टीचर हु एक्ट एज अ गाइड्स एंड फैसिलिटेटर्स टू हेल्प द स्टूडेंट लर्न। कहीं ना कहीं हम देखते हैं जो विद्यार्थी केंद्रित पाठ्यक्रम होता है उसमें आपको पता है कि विद्यार्थी हमेशा एक्टिव रहेगा, ठीक है, और जो प्लानिंग करेगा, जो जैसे उसका इवैल्यूएशन होगा वो बहुत ही प्रॉपर तरीके से होगा लर्नर सेंटर्ड करिकुलम में, और जो इवैल्यूएशन होगा वो उसकी नीड के हिसाब से होगा। टीचर बस यहाँ पे एक एक्ट करेगा, टीचर एक यहाँ पे मार्गदर्शक के रूप में काम करेगा, टीचर यहाँ पे चीज़ों को बस हिंट में देगा, और यही टीचर का काम एक फैसिलिटेटर की तरफ से है। और हमें भी बोल सकते हैं कि टीचर एज अ हेल्पर भी है, बच्चों की अधिगम को सिखाने के लिए टीचर यहाँ पे उसको हर तरह से हेल्प करेगा, चाहे वो एजुकेशन के माध्यम से हो, चाहे वो क्लास में कोई एक्टिविटी कराना हो उसके माध्यम से हो, कोई प्रॉब्लम का टास्क का सोल्यूशन ढूंढना है, प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढना है, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं अगर उसको प्रॉब्लम होती है तो टीचर वहाँ पे ज़रूर उसको हेल्प करेगा और बच्चा भी बिना झिझक के टीचर की हेल्प ले सकता है। टीचर ठीक है, टीचर यहाँ पे भले बॉटम में है, भले पर्दे के पीछे है, बट वो पूरी तरीके से बच्चे की एक्टिविटी को ऑब्जर्व करता है ना, टीचर यहाँ पे ऑब्जर्वर एज अ ऑब्जर्वर भी है। नाउ पॉइंट नंबर नेक्स्ट पॉइंट में है लर्नर ओरिएंटेड करिकुलम इज बेस्ड ऑन द चाइल्ड साइकोलॉजी। तो पूरी तरीके से जो लर्नर सेंटर्ड एजुकेशन बोल सकते हैं आप या लर्नर सेंटर्ड करिकुलम इज टोटली बेस्ड ऑन द चाइल्ड साइकोलॉजी, जो बच्चे को किसके प्रमोट करेगा, उसकी एक्टिविटी अच्छी हो, ठीक है, उसकी एक्टिविटी प्रॉपर हो, जिस क्लास में वो पढ़ रहा है, जिस ग्रेड में पढ़ रहा है, उसकी एक्टिविटी उसके हिसाब से हो। तो कहीं ना कहीं हम देखा जाए
तो बच्चे का जो प्रीवियस नॉलेज है उसकी भी बात करेगा, बच्चे के इंटरेस्ट लेवल की बात करेगा, ठीक है। और एजुकेशन इज द टारगेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इनर टेंडेंसीज। तो आपको पता है कि हर बच्चे के अंदर कुछ ना कुछ छुपी हुई प्रतिभा होती है और टीचर का काम होता है कि उस बच्चे की साइकोलॉजी को समझे और वो प्रतिभा उसके अंदर से वो बाहर निकाले। इसी को हम एजुकेशन बोलते हैं। एजुकेशन का काम क्या है? एजुकेशन का काम केवल सीखना और सिखाना है और हम ये काम उम्र भर करते हैं। इसी को हम ब्रॉडर सेंस में लेते हैं। ब्रॉडर सेंस ऑफ एजुकेशन की अगर हम बात करते हैं तो जब से हम पैदा होते हैं, जब तक हम मरते नहीं है, तब तक प्रतिदिन कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं एजुकेशन के माध्यम से। और कहीं ना कहीं एजुकेशन के तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, अगर हम बताने बैठेंगे तो वो चीज़ें भी कम पड़ जाएंगी और कंटेंट भी कम पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि हर बंदे के हिसाब से सबका अलग अलग एजुकेशन है। एजुकेशन का मतलब कुछ लोग सीखना सिखाने से लेते हैं, कुछ लोग लेते हैं कि बच्चे के अंदर ट्रेनिंग है, प्रशिक्षण देना है ना, कुछ बढ़ावा देना है, यानी कि ग्रोथ, डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें, बहुत सारे ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो कहीं ना कुल मिला के मोटो तो यही है कि हमें शिक्षा के माध्यम से क्या करना है, बच्चों की ग्रोथ और डेवलपमेंट को देखना है और बच्चे को कुछ ना सीखते सिखाते रहना है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट पॉइंट है लर्नर ओरिएंटेड करिकुलम ऑल्सो एम्फसाइजिंग ऑन द सिलेक्शन ऑफ द टीचिंग मेथड एज पर द स्टूडेंट्स लेवल, इंटरेस्ट एंड प्रीवियस नॉलेज। देखिए, जो लर्नर ओरिएंटेड करिकुलम है वो बहुत ज़्यादा फोकस करेगा कि जो टीचिंग मेथड सेलेक्ट किया जा रहा है बच्चे को पढ़ाने के लिए, वो बच्चे के लेवल के हिसाब से हो, मेंटल लेवल के हिसाब से हो, उनकी मेंटल एबिलिटी के हिसाब से हो और उनके इंटरेस्ट के हिसाब से हो। पहली चीज़ तो उसकी प्रीवियस नॉलेज उससे रिलेटेड हो, यानी कि कोई टॉपिक अगर टीचर पढ़ाने जा रहा है तो बच्चे का एक प्रीवियस नॉलेज वाला चेक टेस्ट कर सकते हैं टीचर कि बच्चे को प्रीवियस में इस टॉपिक से रिलेटेड कितनी नॉलेज है या इससे वाला पहले वाले चैप्टर की कितनी नॉलेज है, तभी वो नेक्स्ट टॉपिक को कंटिन्यू करे तो वो इट विल गो बेटर फॉर दैट। देखिए, प्रीवियस नॉलेज से जब भी हम नई नॉलेज की तरफ बढ़ेंगे तो हमारी नॉलेज एनरिच होगी, हमारी नॉलेज एनहेंस होगी, वो चीज़ें कमांडिंग में आ जाएंगी। तो ये भी एक अच्छा तरीका है कि हम अच्छे मेथड के थ्रू बच्चे की प्रीवियस नॉलेज चेक करें और जितने भी इनोवेटिव मेथड्स हैं टीचिंग के, टेक्नोलॉजी के माध्यम से प्रेजेंटेशन लेना, पीपीटी लेना, ठीक है, बच्चे से असाइनमेंट डिस्कशन कराना, ब्रेन स्टोर्मिंग हो गया, बहुत अच्छा मेथड है, फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग बहुत अच्छा मेथड है, डिस्कशन इट्स अ काइंड ऑफ ऑल्सो अ गुड मेथड फॉर द टीचिंग पर्पस। तो ये सारी चीजें भी अगर एक टीचर करता है बीइंग अ टीचर स्टूडेंट के लिए, तो वो स्टूडेंट के लिए बेटर ही होगा और कहीं ना कहीं वो बच्चे की नीड के हिसाब से ये काम करेगा ना कि बच्चा कितना एबल है। मान लीजिए एक एग्जाम्पल लेते हैं तो किसी बच्चे का, अगर सभी बच्चों का आईक्यू लेवल, मेंटल लेवल सेम नहीं होता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, तो जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं अगर टीचर उसके बेसिस के हिसाब से काम करेगा तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा बच्चे के लिए भी और टीचर के लिए भी। नेक्स्ट हमारा है लर्नर ओरिएंटेड करिकुलम इज टारगेटेड एज द डेवलपमेंट ऑफ द इनेट पावर, डेवलपमेंट ऑफ द बिहेवियर, पर्सनालिटी एंड एडजस्टमेंट ऑफ द स्टूडेंट। देखिए, लर्नर ओरिएंटेड करिकुलम में कहीं ना कहीं टारगेट करता है कि जो बच्चे का विकास है, जो बच्चे की प्रतिभा है, जो उसके अंदर है, जो किसी वजह से वो बाहर नहीं निकालना चाहता है या बाहर नहीं निकाल पा रहा है, चाहे फैमिली कंडीशन गड़बड़ है, चाहे वो बहुत इंट्रोवर्ट है, एक्सट्रोवर्ट नहीं है, चीज़ों को बोलने में प्रॉब्लम है, हेजिटेशन में प्रॉब्लम है, तो कम से कम जो शिक्षा है लर्नर ओरिएंटेड करिकुलम में बच्चे की बिहेव को बाहर लाए, बच्चे की पर्सनालिटी को बाहर लाए और बच्चे को कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट करना सिखाए कि विद्यार्थी इस सोसाइटी में रहकर अपने आप को सोसाइटी के अकॉर्डिंग कैसे अडॉप्ट कर सकता है और अपने बिहेव में कैसे मॉडिफिकेशन ला सकता है आफ्टर टेकिंग द एजुकेशन। यानी कि शिक्षा प्राप्त करने के बाद अगर हम सिंपल सी डेफिनेशन की बात करते हैं कि एक एजुकेटेड बंदे के अंदर क्या देखेंगे आप और एक नॉन एजुकेटेड बंदे के अंदर क्या देखेंगे, तो सीधा सा डिफरेंस निकल आता है। दोनों की बिहेव में जमीन आसमान का अंतर होगा, ठीक है। एक्सपीरियंस उस बंदे को जरूर होगा, लेकिन कहीं ना कहीं जो एजुकेटेड बंदा है उसको भले नॉलेज कम है, लेकिन वो अपनी नॉलेज के माध्यम से उसके बिहेव में वो चेंजेस दिखेंगी, उसकी जो सोच होगी कुछ हद तक एक्सट्रोवर्ट हो जाएगी, है ना, चीजें डेवलपमेंटल की तरफ रहेंगी, वो चीजें अच्छा सोच सकता है इन कंपैरिजन टू नॉन लिटरेट पर्सन। तो ये एक अच्छा एग्जाम्पल है। आप यहाँ पे बीएड का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। जो एक बीएड ट्रेनर टीचर्स होते हैं, पीपल टीचर, जिनको हम ट्रेनिंग देते हैं बीएड के माध्यम से कि बच्चों को कैसे टीच करना है ना, ट्रेनिंग में वो क्या करते हैं, इन्हीं सब चीजों को सीखते हैं। और एक नॉन बीएड होगा, उसकी टीचिंग में उसकी टीचिंग देखेगा आप, और जो एक बीएड होल्डर है उसकी टीचिंग देखिएगा। दोनों में बहुत डिफरेंसेस हैं। जो बीएड होल्डर है उसको प्रॉपर हर तरीके से टीचिंग की ट्रेनिंग दी गई है कि हमें प्रॉपर किस स्किल को किस टाइम पे क्लास में यूज करना है, और जो एक नॉन बीएड है वो प्रॉपर वे से अपने हिसाब से पढ़ाएगा। तो दोनों में डिफरेंसेस आपको ऑटोमेटिक दिख जाएगा। और कहीं ना कहीं बीएड करने के बाद एक जो पीपल टीचर होता है उसकी पर्सनालिटी ऑटोमेटिक एम्फेसिस होती है, वो अलग से ही दिखता है कि हाँ ये टीचर है। तो दैट इज द डिफरेंस, दैट इज द एग्जाम्पल फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। होप यू गेटिंग माई पॉइंट्स. Now we come to the next point, point number 10. Learner oriented curriculum means the education system is the accordance with the age, interest, needs and the levels of the children or student. बेसिकली हम पूरा घूम फिर कर वही बात कर रहे हैं कि सारी चीजें किसके अकॉर्डिंग होगी, बच्चे के अकॉर्डिंग होगी। बच्चे का जो पूरा एजुकेशन सिस्टम है उसी के अकॉर्डिंग होगा, उसकी वहाँ पे एज मैटर करेगी, इंटरेस्ट मैटर करेगा, नीड मैटर करेगा, और बच्चा जिस कैटेगरी से बिलोंग करता है वो चीज मैटर करेगा। तो एक ये पॉइंट हुआ। पॉइंट नंबर नेक्स्ट,
एजुकेशनल एम्स एंड ऑब्जेक्टिव आर सेट अकॉर्डिंग टू द साइकोलॉजिकल रिक्वायरमेंट ऑफ द स्टूडेंट, यानी कि जो लर्नर है उसका जो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव है, हर बच्चे का, प्रत्येक बच्चे का अपना क्या ऑब्जेक्टिव होता है ना। एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हमें शिक्षा के माध्यम से क्या करना है, अपने लर्निंग आउटकम को अचीव करना है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है। तो कहीं ना कहीं लर्नर सेंटर कुरिकुलम एक काम करता है कि हम लर्निंग तो कर रहे हैं लेकिन ट्रेडिशनल रोट लर्निंग की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे ट्रेडिशनल रोट लर्निंग की बात मैं सिर्फ इसलिए कह रही हूँ, बच्चे की साइकोलॉजिकल रिक्वायरमेंट होता है कि रोट लर्निंग की हुई चीज़ें वो एक टाइम के बाद भूल जाएगा, वो उसकी मेमोरी में नहीं आएंगे। लेकिन हम चीज़ों को अगर ट्रेडिशनल काइंड से हटाकर कुछ प्रैक्टिकल के माध्यम से सिखाएंगे, कुछ एक्टिविटी के माध्यम से सिखाएंगे और बच्चे को एक्टिविटी करने के लिए फ्री कर देंगे, तो बच्चा ज़्यादा अच्छे से सीखेगा, ज़्यादा प्रैक्टिकल लाइफ को और रियल एक्सपीरियंस को एंजॉय करेगा। एक तरीके से हम वही बोल सकते हैं कि बच्चे को अगर सेल्फ रिलायंस डिसीजन हो गया तो बच्चे अपनी डिग्निटी को खुद से बना लेंगे और उनका विकास ऑटोमेटिक बहुत प्रमोटेड होगा। और हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, आपको अच्छे से पता है कि रिजिड नहीं है। कोरिकुलम कंस्ट्रक्शन वो क्या है, कुछ ना कुछ फ्लेक्सिबल है। और कोरिकुलम मेकिंग, कोरिकुलम कंस्ट्रक्शन एक साइक्लिक प्रोसेस है। जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है वो चीज़ हम कंटिन्यू में रखते हैं, कंटिन्यूएशन में रखते हैं। और दूसरी चीज़, हमारा जो कोरिकुलम है, हमारा जो पाठ्यक्रम है, वो हमेशा टाइम के अकॉर्डिंग, कंडीशन के अकॉर्डिंग मॉडिफाई होता ही रहता है। तो यही चीज़ कोरिकुलम में है, चाइल्ड सेंटर्ड कोरिकुलम में है कि अगर बच्चे को उस चीज़ से कुछ बेनिफिट हो रहा है, उसकी पर्सनालिटी कुछ एडजस्टमेंट हो रही है, शिफ्टिंग हो रही है लर्निंग की कि नहीं हो रही है। और जैसे मान लीजिए इस तरह के पाठ्यक्रम में क्या होता है, सब कुछ हम बच्चे के हिसाब से रखेंगे तो कहीं ना कहीं बच्चे का जो एक एग्जाम फीवर होता है ना, एग्जाम फोबिया, कि बच्चे को एग्जाम को बहुत डर होता है, तो वो चीज़ें भी खत्म हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि हर चीज़ बच्चे के इंटरेस्ट के हिसाब से होगी। एक तो ये पॉइंट रहा, और ये स्ट्रांग पॉइंट है, ये प्लस पॉइंट है कि सब कुछ बच्चा अपने अकॉर्डिंग पढ़ेगा तो उसको एग्जाम देना कभी भी बर्डन नहीं लगेगा। वो बहुत खुश होकर एग्जाम देगा, बहुत क्यूरियस लेवल के साथ होकर एग्जाम देगा। और जो क्लासरूम में उसकी लर्निंग होती है काफ़ी प्रमोटेड हो जाएगी, एसिमुलेट हो जाएगी और पहले से ज़्यादा इलास्टिक हो जाएगी, बेटर हो जाएगी। और फ्लेक्सिबल तो वो है ही है। तो ये इतने सारे पॉइंट्स थे जो मैंने आपको पढ़ा दिए, ठीक है। और ये सारी चीज़ें आपकी लर्नर ओरिएंटेड कोरिकुलम में ही हैं और ये मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो आई हैव डिस्कस्ड द 11 पॉइंट, तो आपको इन 11 पॉइंट्स में कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने इन सारे पॉइंट्स को 1 by 1 एलेबोरेट कर दिया है। होप यू ऑल अंडरस्टैंड माई थिंग्स, माई थॉट्स, माई पॉइंट्स एंड एक्सप्लेनेशन ऑल्सो। सो कोई भी दिक्कत होती है इस वीडियो में तो यू कैन आस्क मी इन माई कमेंट सेक्शन। और वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल रहा हो, पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, लोगों तक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ढेर सारा सब्सक्राइब कीजिए ताकि कुछ चीज़ें कंटिन्यूएशन में हो सके रिलेटेड टू द एजुकेशन। सो आज की वीडियो में बस करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। नाउ साइनिंग ऑफ, लर्न विद कॉन्सेप्ट बाय अर्चना विश्वकर्मा।